कनाडा। सिया को आई लगभग 6 महीने हो गए थे। धीरे धीरे वहाँ उसका मन लग गया था। वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, सो वीकेंड पर रेनू के बुटीक में काम कर लेती थी। काम का काम हो जाता था और पढ़ाई की पढ़ाई। कॉलेज में भी सिया का रिकॉर्ड भी अच्छा था। सब टीचर्स उसे पसंद करते थे। रोहन ने भी उसे तंग करना छोड़ दिया था। वो अब अच्छे दोस्त बन गए थे। सिया ने रोहन को तो राहुल के बारे में सब बता दिया था, पर राहुल को रोहन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था कि राहुल इस मामले में बहुत ही तंग दिल है। वो उसे किसी लड़के से भी बात न करने देगा। दोस्ती तो दूर की बात है। सिया रोज की तरह मिया और प्रीत के साथ कॉलेज जा रही थी कि पीछे से एक कार हॉर्न मारे जा रही थी। सिया साइड में हो गई, पर फिर भी न कार आगे हुई और न हॉर्न मारने बंद किए। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, कार भी रुक गई। ये एक महंगी कार थी। शीशे काले होने के कारण पता नहीं लगा रहा था कि अंदर कौन है, पर हॉर्न लगातार बज रहा था। सिया देखने जाने लगी तो मिया और प्रीत ने रोका। फिर भी सिया कार के पास आई। वो पैसेंजर वाली साइड थी, सो उसने उसी तरफ की खिड़की पर नॉक किया। अचानक से खिड़की खुली और किसी ने उसे कार में खींच लिया। सिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही मजबूत बाहों ने उसे जकड़ लिया। पहले वो धक्के मारने लगी, फिर उसे एहसास हुआ कि ये बाहें कुछ जानी पहचानी हैं। उसकी धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली, राहुल। उसे अपनी आवाज़ के बिना कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने फिर कहा, राहुल, तुम यहाँ कैसे? बहुत कोशिश की तुम्हारे बिना रहने की, पर अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था, सो रहा नहीं गया। मिया और प्रीत बाहर खड़ी हैरान थी। जब सिया को अंदर खींचा गया तो वो भी भागकर आगे आई और कार के शीशे खटखटाने लगी। वो जोर जोर से खटका रही थी और सिया को पुकार रही थी, और लोग भी उन्हें खड़े होकर देखने लगे। सिया और राहुल खुद में खोए थे। अचानक सिया को एहसास हुआ। उसने राहुल को डोर खोलने को कहा। कार का दरवाज़ा खुला तो मिया और प्रीत की जान में जान आई। सिया बाहर आई तो उसने आसपास भीड़ देखी। तब तक राहुल भी बाहर आ गया। सिया शर्म से लाल हो गई थी। उसने भीड़ से कहा, इट्स ओके। धीरे धीरे सब जाने लगे। सिया ने मिया और प्रीत से राहुल को मिलवाया। वो दोनों हैरान थी कि अभी 6 महीने ही हुए हैं सिया को यहाँ आए, और ये मिलने भी आ गया, पर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। मिया, सिया, फिर हम कॉलेज जाए? तूने तो जाना नहीं होगा, हम चलते हैं, राहुल बोला। सिया, चलो, मैं भी तुम्हारी क्लास में चलता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ पढ़ती हो, कहाँ बैठती हो, कहाँ खाती हो, सब कुछ देखना चाहता हूँ। नहीं राहुल, तुम नहीं। तो क्या हुआ सिया, आने दो। यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। सर से कह देना देखने आया है कि हम क्या पढ़ते हैं, प्रीत ने कहा। राहुल उनके साथ क्लास में आ गया। सब उसे देख रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। राहुल सिया के साथ ही बैठ गया। रोहन आया। जब उसने राहुल को देखा तो उसने सोचा कि कोई नया लड़का आया है और सिया को तंग कर रहा है, सो वो राहुल के पास जाकर बोला, उठ यहाँ से, तू दूर रह इससे। इससे बात करने से पहले मुझसे बात कर। नहीं हटता। तू है कौन मुझे यहाँ से उठाने वाला? राहुल भी गुस्से से बोला। सिया रोहन को चुप रहने का इशारा कर रही थी। रोहन बोला, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिया, मैं हूँ ना। फिर रुक कर राहुल से बोला, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? इस क्लास से पूछो, इस कॉलेज से पूछो, कोई भी बता देगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। माथा पीट रही थी। सत्यानाश। रोहन, ये क्या किया? हाय, अब क्या होगा?
राहुल ने पहले सिया की तरफ देखा, फिर रोहन को देखकर बोला, बॉयफ्रेंड तुम इसके? राहुल ने गुस्से से उंगली पहले रोहन और फिर सिया की तरफ करके रुक रुक कर पूछा, हाँ मैं सिया का बॉयफ्रेंड। रोहन ने भी राहुल की टोन में जवाब दिया। राहुल ने गुस्से से रोहन का कॉलर पकड़ लिया। दोबारा सिया का नाम अपनी इस गंदी जुबान से लिया तो मैं तेरा वो हाल करूँगा, तू सिया तो क्या किसी और लड़की का नाम भी नहीं ले सकेगा। रोहन बोलने लगा था। इधर सिया को लगा कि बात हद से बाहर हो रही है, तो उसने खड़े होकर दोनों को अलग करते हुए रोहन से कहा, रोहन चुप, अब कुछ मत कहना, मेरी बात सुनो पहले। ये राहुल है मेरा मंगेतर, और राहुल ये रोहन है मेरा क्लासमेट। क्या ये तुम्हारा मंगेतर? रोहन सिया की बात सुनकर हैरान रह गया। वह अटक अटक कर राहुल की तरफ हाथ करके बोला। अब रोहन को समझ आया। उसने खुद को शांत किया, फिर राहुल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो आई एम रोहन। राहुल ने जब सुना कि सिया ने उसे मंगेतर कहकर रोहन से मिलवाया है तो उसका गुस्सा भी जाता रहा। उसने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हेलो नाइस टू मीट यू। इतने में उनके सर आ गए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सर अपना लेक्चर देने लगे। तब उनकी नज़र राहुल पर पड़ी। उन्होंने पूछा, न्यू एडमिशन? नो सर, सिया मेरी फियांसे है। मैं इंडिया से उसे मिलने आया हूँ। मैं इसकी क्लास देखने आया हूँ। ओके, यू आर वेलकम। सभी पढ़ते रहे। राहुल ने बेंच के नीचे सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ने छुड़ाने की कोशिश की, पर बेकार। फिर वो टिक कर बैठ गई। रोहन साथ वाली सीट से सब देख रहा था। वो जब से सिया से मिला है, उस दिन से सिया को अपनी समझता था। आज जब कोई और उसका हाथ पकड़ रहा है तो उसे बुरा लग रहा था, पर उसने मन में सोचा कि ये शुरू से ही राहुल की है। मैं यूं ही क्यों अपना मन जलाऊं। फ्री होने पर सब कैंटीन में खाने गए। राहुल बोला, आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट, जिसने जो खाना है वो खा ले। राहुल सिया को ही देखता रहा। सिया ने उसे भी खाने को कहा। वो बोला, तुम्हें देखकर मेरी भूख मर गई। सिया ने शर्माते हुए अपनी प्लेट से खाना उसकी तरफ बढ़ाया। अब उसने खा लिया। रोहन से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर वो भी बोला, सुबह जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने समझा कि तुम नए स्टूडेंट हो और सिया को परेशान कर रहे हो, इसलिए मैंने वो सब कहा। यहाँ के लड़कों को अगर कह दो कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो वो तंग करना छोड़ देते हैं, नहीं तो वो पीछे ही पड़े रहते हैं। ओह सॉरी, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। एंड थैंक्स सिया को लड़कों से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, राहुल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। रोहन ने हाथ पकड़कर कहा, यस फ्रेंड्स। जब रोहन ने राहुल की कार देखी तो वो देखता रह गया। ये कार तुम्हारी है? वाह फैंटेस्टिक। ऐसी कार मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखी थी। यार मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ? क्यों नहीं, ज़रूर। ये लो चाबी, तुम ड्राइव ही कर लो। राहुल ने उसे चाबी देते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे ये चलानी नहीं आती। कोई नहीं, मेरे साथ बैठ जाना। फिर वो सभी कार में बैठकर घूमते रहे। फिर रोहन ने मिया और प्रीत को इशारा किया और बोला, अच्छा राहुल, अब तुम दोनों एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। मिया, तुमने बुक्स लेने जाना था ना? हाँ सिया, मैं तो भूल ही गई, मैंने बुक्स लेनी थी। प्रीत, तुम भी हमारे साथ चलो, कहकर वो तीनों चले गए। राहुल ने सिया से पूछा, और बताओ कहाँ चलना है मैडम? ड्राइवर, ऐसा करो, लेक पर चलो। सॉरी मैडम, मुझे रास्ता नहीं पता। रास्ता मैडम बताएगी, तुम कार चलाओ। दोनों हंसते हुए चल दिए। सिया बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था राहुल उससे मिलने यहाँ आ जाएगा। राहुल, अब क्या तुम बिल्कुल फ्री हो?
अब आगे क्या करना है? सिया ने पूछा। मैंने एक काम सोच रखा है, वही करूँगा। तुम्हें अभी नहीं बताना, जब सब हो जाएगा तब बताऊँगा। असल में राहुल अब सीबीआई में काम करने लगा था। उस दिन जब उसने चीन को हराया तो सीबीआई वाले भी कंपटीशन देख रहे थे। राहुल जैसे बंदे की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। बड़े बड़े टेररिस्ट, ड्रग्स माफिया आदि ये फ़ोन और पासवर्ड टैग और हैक कराने के लिए राहुल को ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसे कनाडा इंटेलिजेंस में एक मिशन के लिए भेजा गया। वो सिया को कुछ नहीं बता सकता था, सब कुछ सीक्रेट था। वो लोग काफ़ी देर लेक पर बैठे रहे। राहुल उससे यहाँ वहाँ की बातें बताता रहा। राहुल ने बताया कि तुम्हारे पापा के पास गया था, वो ठीक है, उन्होंने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ भेजा है। इसके अलावा माधव और रीना को बता दिया था, तो मेघा और दीपा और रीना ने भी कुछ भेजा है। सब कार में रखा है, घर जाकर देख लेना। राहुल ने अपना कनाडा आना सीक्रेट रखने के लिए ये बात फैलाई थी कि वो सिया से मिलने आ रहा है। यहाँ वो एक होटल में ठहरा था और किसी को अपने आने के बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। लेक से वो सीधा सिया के घर गया। मियाँ और प्रीत घर पर नहीं थी, वो पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। सिया ने भी बुटीक जाना था, पर राहुल ने फ़ोन करके बता दिया था। सिया कॉफ़ी बनाने गई तो राहुल ने जल्दी से फ़ोन मिलाया। जी मैं पहुंच गया, अपनी जान से मिल लिया। अब बस कुछ दिन साथ रहूँगा, कुछ दिन लगेंगे काम करने में। हाँ, मन भरने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद वापस आ जाऊँगा। राहुल सीक्रेट एजेंट से बात कर रहा था। उन्हें डर था कि कोई उनकी बात न सुन ले, इसलिए बातें घुमा फिरा कर रहे थे। इस बार उन्हें एक ह्यूमन ट्रैफिकर को पकड़ना था जो इंडिया से बच्चों और लड़कियों को किडनैप करके दूसरे शहरों को बेच देते थे, जिन्हें खबर मिली थी कि इनके जाल कनाडा में है। सो राहुल और उसकी टीम यहाँ आ गए। सिया के आने से पहले ही राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया था। सिया ने पूछा, आंटी अंकल के पास भी जाओगे? अगर तुमसे फुर्सत मिली तो जाऊंगा, राहुल ने उसे छेड़ते हुए कहा। सिया ने शर्मा कर कहा, बस अब फ्री हो, मुझसे मिल लिए, अब जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा, 6 महीने बाद मिले हैं, ठीक ढंग से देख तो लेने दो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। ऐसा क्यों कहते हो? जब दिल करे आ जाना, या मुझे कह देना, मैं आ जाऊंगी। राहुल ने कार में से सामान निकालकर सिया के रूम में रख दिया। फिर वो जाने लगा तो सिया उसे बाहर छोड़ने के लिए उसके पीछे चल रही थी कि अचानक राहुल मुड़ा और उसने उसके गाल पर किस कर दिया। ओके भाई, अब मैं चलता हूँ, कहकर राहुल वहाँ से चला गया।